पढ़ाए तो कृपया इधर ध्यान रखिए। सुनिए, हाथों पर नाम लिखने से कोनो फायदा बा? तब के से नाम लिखता रे, के या के बाद ओ लिखता। पूरा नाम हम ना बताएम, लेकिन के बाद ओ लिख रहा को ना। अब फलाना बाबू फरार एक कहता होली में ना, ये दशहरे में देखा है। सुना, चिरकंडा के नायका पहुँच देखा है। संवेग कह रहा है कि P बराबर mb, कल पढ़ाए थे। फलानावा और ठेकानावा के गुणनफल को चीलानावा कहते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ाए? फलानावा और ठेकानावा गुणनफल क्या कहते हैं? फलानावा का हो एम मने ना, तो कह दिया एम मने मामा, अभी मने भमभोरन मामा, ठीक है। अभी का मतलब भी का मतलब क्या है? बे। आ पी मने ना, तो कह दे अच्छा पी मने पापा कहता है। मर्रा कस के बोर्ड टूट के नीचे गिर गई, तहार हाथ हैंग हो गई। कारे इहो टूटल हयो टूटल, हय टूटल तो ढप देवाज के हय टूटल का तब पता चला कि जितना कस के तावड़ मरल सब उतने उल्टा बॉल लगा दिल। समझ लगा लेते हैं बैट होने से खूब कस के गेंदा फेंकलस, हेंगा सटा दिल, तो हो सकता है कुछ दूरी तक जाए। बहुत धीरे फेंकेगा और सटाइएगा तो दूरी तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा। तो देख ले बड़ा बैट बल्ला लेके खेलता है क्रिकेट, आराम से इतना कस के फेंके लस कि पहल का बैट लिया है, उसको पता नहीं आँख मूद के हम बहुत लस केना कह रे, अरे बाप रे आठा हो ओकरे पता नहीं कहाँ गया वो, कहीं होतना कैसे दूर चल रहा। तो असल में ओकर बल उन्ने से रहा, एकर बल इन्ने से, जितना एक्शन भले उतने का मिला एक्शन भले। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम लोग अभी न्यूटन के गति का कौन नियम पढ़े हैं? अब लिखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम या तीसरा नियम है कि नहीं? बता रहे थे न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, ठीक है। कहने का मतलब है, नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहता कि एक लात मरबे तो उनियों से एक लात बुझाई। सुना, जैसे आपको एग्जाम्पल कभी देखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि दीवार है ना जी, और दीवार पर धीरे से एक चटका मारे ऐसे, कहते बोर्ड तो हिलते नहीं खे, फिर कहला तनी सा हिल गई, ठीक है। मर्रा कस के बोर्ड टूट के नीचे गिर गई, तहार हाथ हैंग हो गई। कारे इहो टूटल हयो टूटल, हय टूटल तो ढप देवाज के हय टूटल का तब पता चला कि जितना कस के तावड़ मरल सब उतने उल्टा बॉल लगा दिल। समझ नहीं समझ रहा है? समझा कि नहीं समझा? इनने से जितना बॉल लगाइएगा उतने बॉल उन्हीं से लगेगा। बल्ला लेते हैं बैट होने से खूब कस के गेंदा फेंकलस, हेंगा सटा दिल, तो हो सकता है कुछ दूरी तक जाए। बहुत धीरे फेंकेगा और सटाइएगा तो दूरी तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा। तो देख ले बड़ा बल्ला लेके खेलता है क्रिकेट, आराम से इतना कस के फेंके लस कि पहल का बैट लिया है, उसको पता नहीं आँख मूद के हम बहुत लस केना कह रे, अरे बाप रे आठा हो ओकरे पता नहीं कहाँ गया वो, कहीं होतना कैसे दूर चल रहा। तो असल में ओकर बल उन्ने से रहा, एकर बल इन्ने से, जितना एक्शन भले उतने का मिला एक्शन भले। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बैठा समझता रहा, लिखिए लिखवाते भाई मेरे। हेडिंग दीजिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण देखो ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन है करेगा हला बेवकूफ़ कहाँ के, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान दीजिए, पहले संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है समझा जाए। कहता संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। जैसे सुने होंगे आप ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा की सुरक्षा होती है, गाल पर से ठेया हटा दिया जाता है।
फसल संरक्षण, फसलों की सुरक्षा। तो फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है? आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि सारा का फसल को क्या करते हैं कि चारों तरफ से बांस के फट्टा से घेर दिया जाता है, उसमें छिड़काव किया जाता है कीटनाशक दवाइयों का, और उसमें फाटक में 4-5 गो बकरी को छोड़ दिया जाता है। वो सब सुरक्षा होगा। सुरक्षा करने का तरीका ये भी सुरक्षा करेगा। तो संवेग का परिभाषा वर्मा बता चुका है, ठीक है। हाथ पर क्या लिख रहा है? खड़ा होइए, हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम हाथ का लकीर बना रहा है, क्या बात है? बैठ जाइए। जब पढ़ाएं तो कृपया इधर ध्यान रखिए। सुनिए, हाथों पर नाम लिखने से कोनो फायदा बा? तब के से नाम लिखता रे, के या के बाद ओ लिखता। पूरा नाम हम ना बताएं, लेकिन के बाद ओ लिख रहा को ना। आप फलाना बाबू फरार एक कहता होली में ना, ये दशहरे में देखा है। सुना, चिरकंडा के नायका पाऊँ देखा है। संवेग कह रहा है कि P बराबर mb, कल पढ़ाए थे। फलानावा और ठेकानावा के गुणनफल को चिलानावा कहते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? फलानावा और ठेकानावा गुणनफल क्या कहते हैं? फलानावा का हो एम मने ना, तो कह दिया एम मने मामा, अभी मने भमभोरन मामा, ठीक है। अभी का मतलब भी का मतलब क्या है? बे। आ पी मने ना, तो कह दे अच्छा पी मने पापा कहता है। ए पी मने ना, तो कह दिए कोची फलानवा और ठेकानवा के गुणनफल को तो फलानवा मने द्रव्यमान, चिलानवा मने ठेकानवा मने तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मुड़िया पर तीर है तो सदिश की अदिश। वाह। इसका मात्रक होएगा किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड। कल ये बताया जा चुका है। अब इसी चीज़ की सुरक्षा करनी है। यस सर। इसी चीज़ का क्या करना है? सुरक्षा करना। तो देखिए इसका सुरक्षा हम बता रहे हैं। नियम सीधा सीधी बता दीजिएगा, ठीक है। किसी विलगित निकाय में, अब कहिएगा विलगित निकाय क्या है? सुनिए बता दें, आइसोलेटेड सिस्टम। अब कहिएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, विलगित निकाय क्या होता है? देखिए वैसा निकाय मैंने जिसका बाहर से जो कनेक्शन है वो कट हो गया है, मैंने बाहरी प्रभाव न पड़े, किसी क्षेत्र पर विचार करते हैं उसका प्रभाव जो है बाहर से उसका प्रभाव है ये नहीं है, उसको विलगित निकाय कहते हैं। विलगित किसको कहेंगे? जिससे अंदर का कनेक्शन बाहर से क्या है। तो यहाँ पे उस तरह का बात हो रहा है कि विलगित निकाय की बात हो रही है। कहा जाएगा किसी कण का कुल संवेग संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय में, कैसे निकाय में? किसी भी पिंड का कुल संवेग संरक्षित होता है। संवेग का मतलब हुआ कि अगर कोनो पिंड टकराता और टकराइला के बाद उतने गति से चलता नहीं तो कहा चाहे उतने संवेग से चलता, उतने संवेग बा तो कहा संवेग सुरक्षित है। कहने का मतलब है वो साढ़ बा, साढ़ जाके तरह के धक्का मार दिलस, तू छिटा गई, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन साढ़ आरामे से चलते चल गई, उतने द्रव्यमान बा आ उतने बेग बा। 20 के स्पीड में गई हो आ 100 के स्पीड में सिंह मरलस हो, ठीक बा। 180 के स्पीड में चल गए अंतरिक्ष में, दे हियर हो गई, हैप्पी बर्थडे हो गई। समझ रहा कि नहीं? साढ़ मारा है फटाक से ना, कितना की स्पीड में चलता लो, बस आराम से चल रहा था 20 के स्पीड में। अब मरल सिंह से तू तो पीछे चल गया आराम से, आ साढ़ आराम से चलता। एक वजन बटे 120 kg मान लीजिए, तो भारी होता है सब। अच्छा तो हियो साढ़ कितने बा आ एक मैंने बेग बदलबे ना कोई उतने बा तो संवेग बदलेगा? कहने का मतलब टक्कर के पहले उतना ही साढ़वा का संवेग था और टक्कर के बाद साढ़वा का संवेग उतने था, तो कहा जाएगा साढ़वा के संवेग सुरक्षित है। साढ़वा कहत नहीं, सारवा नहीं कहत, फंसता रहेगा हमारा कहता रह। साढ़वा सन ऑफ काउ दैट इज कॉल्ड साढ़। देखिए समझ रहा है, समझ रहा है? कौन को समझा जी? क्या नियम है बताइए? किसी विलगित निकाय में, कैसे निकाय में? टक्कर के पहले जितना कण का संवेग है और टक्कर के बाद उतने कण का संवेग है, तो कहा जाएगा संवेग क्या है? सुरक्षित है। कौन को समझा? पूरा समझे हैं? लिखो। ए तथा बी कोई दो पिंड है,
कृपया इसको पिंड बोले, पिंडा ना बोले। पिंडा लास्ट में पड़ाला पहला का बात, ठीक बा। हाँ हैप्पी बर्थडे के टाइम में कय गो पिंड है? एगो ए हाय, एगो ए का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, आ के हयो चलता आ के मारा डीबी डीबी ठाए, हयो चलता आ के मरोस डीबी डीबी ठाए, तो डीबी और डीबी ठाए टकराया। मान लो कि इसका वेग है u1, इसका वेग है u2। कृपया पढ़ाते समय इधर देखिए, बार बार केस में बिना पूछले लगाइएगा करुआ तेल, तो चला काम नहीं चलेगा, हुक देंगे धके। आ गए घर से छाप के चले ला, लगल यहाँ मिलावे हैं, हम तरह के लोरी वाला गीत सुनाई आ तो आराम से मिलावत रहबा, वही रहबा गादा हा कहीं का। कय गो पिंड बा? ए और ए का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, ए का वेग, बी का वेग, जाके मारा डीबी डीबी। हाँ तो हई जब हेपर धक्का मारेगा, इसका बल इधर लगेगा F1, रमेशवा मारी सुरेशवा के मुंह पर चटकन है कि नहीं। तो हई जो बल लगाया इसका F1 जो इसका बल नहीं है, F1 हेकर बल है, हेकरा पर लगाता, इसका बल है हेपर लगा। और F2 बल किसका है मेरे भाई? हेकर बल। अरे बोकावा, F2 बल इसका है, इस पर लग रहा है, F1 बल इसका इस पर लग रहा है। तो जब टक्कर खाएगा तो वस्तु मुँह रहेगा कि अलग हटेगा। जैसे मान लो कि हेने से आवता तू आ हेने से आवता ते, तो टकरा गल तू ते का हो गई, तो तू हेने गई ते हेने हो गई नहीं। चाहे आप ही ला रहे हैं टेम्पू से शैम्पू लगा के और रिक्शा ला के धक्का मार दिला, तो कहीं का रिक्शा आराम से चलिए, टेम्पू छिटा जाइए, टेम्पू हेने जाइए, रिक्शा हेने जाइए। कंडीशन यहाँ बेग वही रहेगा, बदलेगा। अगर रिक्शा 20 के स्पीड में रहा तो धक्का मारी तो 50 के स्पीड में जाई मोरी में सीधे। हाँ मारी धक्का पर एकदम छिटाइले चल है, स्पीड बढ़ जाएगा। और टेम्पू हो सकता है 50 की स्पीड में हो तो स्पीड थोड़ा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कहने का मतलब टक्कर होने के बाद स्पीड तो वही नहीं रहता है, स्पीड बदलेगा। टकराया तो स्पीड बदलेगा। u1 के हो गए v1, u1 के का हो गए u2 के वाह। ये देखो हई हो गए m1, हई ए, हई हो गए m2, हई बी, कौन दिक्कत। हई हो गया टक्कर के पहले, टक्कर के पहले, हई टक्कर के बाद। अब फिर समझाते हैं, समझ लीजिए एक बार। अब पूछा जाएगा सारे लोगों से कि क्या समझे या नहीं समझे, पढ़ाएं तो पूछबे करें। माना कि ए और बी कोई दो पिंड है, माना कि ए और बी कितने पिंड है? ए का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, ए का वेग, बी का वेग, दोनों आपस में किसी समय टी समय के लिए टकराते हैं और एक दूसरे पर F1 तथा F2 बल लगाते हैं। समझ रहा है? टक्कर के बाद इनके वेग बदल कर क्या हो जाते हैं? v1 तथा। अब निकालेंगे, इस समझे, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए तो इसको लगा ले। अभी टक्कर के पहले सुनो, ए का संवेग, टक्कर के पहले बताइए क्या होगा? m1 u1। अरे भाई संवेग का द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान गुने वेग। टक्कर के पहले b का संवेग m2 u2। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? m2 u2 सुनिए, इसलिए टक्कर के पहले कुल संवेग, कुल संवेग बोलिए m1 u1 अब प्लस हो गया m2 u2। समझ रहे हैं समझ रहे हैं? अच्छा उसी तरह से बोलिए टक्कर के बाद ए का संवेग m1 v1। अरे m1 v1, m1 v1 क्या बुझाता? अच्छा और टक्कर के बाद बोलो बी का m2, टक्कर के बाद कुल संवेग m1 v1 m2। तो नियम क्या कहता रहता? संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि टक्कर के बाद जितना संवेग होगा टक्कर के बाद उतने संवेग होगा। तो लिखेंगे इसलिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संरक्षण के सिद्धांत से।
टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर, तू नीचे बराबर मत दे दिया, तू हेले लिखिए तो कम बड़ा चुआठी में हो। तो टक्कर के बाद कुल संवेग, बोला कितना बार? m1 u1 m2 m1 m2 m1 के जगह कर है घींचो और m2 के जगह m1 u1 और m1 v1 है कि m2 v2 और m2 u2 हो जाता कि ना? का कमन हो जाए m1 u1 माइनस v1, का कमन हो जाए v2 माइनस u2। छापें दिस, चलो।